वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ब्रांच अकाउंट का स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है। जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और किसी बुक में 16 है। मेरे पास दो वर्सन का बुक है, तो एक में 15 है, एक में 16 है, हो सकता है आप लोगों में 17 हो। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है, इसमें चार चीज़ खुलाया था: ब्रांच डेटा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल। हम लोग यहाँ इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, वेस्ट बंगाल साइड बुलाया जाता है इसका एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग साथ मेरे साथ बने रहिए। एक कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस ऑफ कोलकाता, एक कंपनी का हेड ऑफिस है कोलकाता में, एंड ब्रांच एट न्यू दिल्ली, ब्रांच का है न्यू दिल्ली में। सप्लाई गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%। क्या बोला कि माल कैसे भेजा? कॉस्ट प्लस 33%, विच इज सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस है। ये आपको डिटेल दिया: गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, कैश सेल, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश, ये ब्रांच डेटर्स ओपनिंग, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और ये ब्रांच डेटर्स चेक डिसऑनर। ये इतना आइटम दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट खुलता है ना, तो डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग डेटर, तो लिख दीजिए टू बैलेंस BD। कितना ओपनिंग डेटर? 30,000। फिर आगे चलिए, देखिए क्या मिलता है? डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स मिला है, तो बाई यहाँ पर लिख रखिए कैश, कलेक्शन फॉर्म डेटा लिखना पड़ेगा ना। तो कलेक्शन फॉर्म डेटा कितना का है? 2,70,000, इसको पहले लिख दीजिए। फिर लिखिए बाई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1,000। फिर देखिए दिया बैड डेट्स, तो बाई बैड डेट्स कितना है? 1,500। फिर देखिए क्लोजिंग डेटा दिया 36,500, तो बाई बैलेंस CD 36,500। और देखिए यहाँ क्या बोला है कि ब्रांच डेटा चेक डिजनर, ब्रांच का डेटा का चेक क्या होगा? डिजनर हो गया, तो टू बैंक। जब चेक डिजनर होगा डेबिट में लिखना होगा। अब हम जरा देखते हैं मिला के कितना आता है। 2,70,000 और तो कुछ है नहीं, 1,000, 1,500, 36,500, तो ये हो गया 3,09,000। गलत जो दे गया, 2,70,000। अच्छा, तो सेल्स रिटर्न छोड़ दिया ना, सॉरी, सेल्स रिटर्न छूट गया, इसलिए गड़बड़ होगा। बाई सेल्स रिटर्न देखिए हम देखे नहीं थे, ये 60,000, तो ये 60,000 लिख दीजिए। 2,70,000, 2,500, 60,000 और 36,500, तो 3,69,000। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3,69,000। इसमें से माइनस कर दिए 35,000, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है, ये क्या फाइंड आउट किया हम लोग? इसमें से क्रेडिट सेल 3,34,000 है ना। टू क्रेडिट सेल्स 3,34,000, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है ना। चलो 3,34,000 ये बैलेंस में आया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट खोलेंगे। तो देखिए स्टॉक एट ब्रांच ओपनिंग कितना दिया? 24,000, तो टू बैलेंस BD यहाँ लिख दीजिए 24,000 रुपया। ठीक है, और क्या मिला? गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच कितना है? 4,80,000। यहाँ लिखिए बाई सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों को लिखेंगे। ठीक है, कैश सेल कितना दिया? 1,80,000, इसको लिख देंगे। अब क्रेडिट सेल में कितना है? 3,34,000, इसको लिख देंगे। तो 3 1 4 5,14,000 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया सेल रिटर्न, तो लिख दिया टू सेल्स रिटर्न 60,000। और क्या मिल रहा है? देखिए ब्रांच डिस्काउंट हो जाएगा, स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया? 48,000 बाई बैलेंस CD। ये तो पहले भी हम पढ़ाए हुए हैं, स्टॉक एंड डेटा कई बार कई क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखते हैं 24,000, 4,80,000, 60,000, तो ये 5,64,000। तो यहाँ भी आना चाहिए 5,64,000। माइनस करके देखते कितना बचता है? 5,14,000, 48,000, कितना बच गया? 2,000। ये जो 2,000 बचा इसको लिखेंगे शॉर्टेज इन स्टॉक। कितना है? 2,000 मिला लेता है कि नहीं? शॉर्टेज इन स्टॉक ठीक है।
तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक पे काटेंगे रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व, कितना दिया देखिए 24,000 है। और क्या बोला, कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 33.33 बाई 100 प्लस 33.33, तो इसका मतलब होता है 1/4 है ना। तो इसको 1/4 काटिए 6,000। फिर देखिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो बाई गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये 4,80,000 है। इस पे 1/4 काटेंगे, कितना आएगा 1,20,000। और तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ काटिए 2 स्टॉक रिजर्व, कितना दिया स्टॉक रिजर्व 48,000 काटिए, 48,000 का 1/4 कितना हो गया 12,000। और 2 शॉर्टेज, शॉर्टेज कितना है, कितना निकला 2,000 निकला था, तो 2,000 का 1/4 काटिए, ये हो गया 500। तो ये हो गया मेरा कितना सा दिया प्रॉफिट 1,26,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,26,000। 1,26,000 में से 12,500 चला गया, कितना बचा 1,13,500। तो ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। $1,13,500, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के यहाँ लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, 1,13,500 लिख दिए। अब देखिए इसमें से क्या क्या खर्च आपको मिला हुआ है, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, तो लिख दीजिए 2 डिस्काउंट, सब खर्च है 1,000। फिर बैड डेप्स 1,500, तो 2 बैड डेप्स 1,500, यानी कि 2 लॉस ऑन स्टॉक, ये कहाँ से लाएंगे, देखिए शॉर्टेज कितना हुआ था माल का 2,000, तो ये 2,000 यहाँ लिख दीजिए। जिसमें कितना प्रॉफिट लोड किया हुआ था 500, तो ये 500 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 1,500। और क्या है देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस कितना 53,500, तो 2 ब्रांच एक्सपेंसेस 53,500। अब माइनस करके देखते हैं 1,13,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 53,500, कितना है देखिए नेट प्रॉफिट 56,000, ठीक है, इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो 2 नेट प्रॉफिट CD 56,000, तो होगा आपको 1,13,500 उस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्वेश्चन। आप लोग इसमें 4 अकाउंट बनाना है, एक बनाना ब्रांच डेटर्स, एक बनाना ब्रांच स्टॉक, एक ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, एक ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट के माध्यम से उसको बनाते हैं। ऐसे जनरली अगर ब्रांच भी सही बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट ही खोल लेंगे डायरेक्ट, तो ही मेरा यही आंसर ही आएगा 56,000, ठीक है। ये एक मेथड है, अलग कुछ नहीं है, स्टॉक अलग बनाने का तरीका है। तो चलिए आज आप लोग बना के दिखा दें क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले सारा क्वेश्चन हम बनाए हैं डेटास में, जितना भी क्वेश्चन था स्केचिंग का, और अभी आगे का भी क्वेश्चन बनाएंगे। जिन लोग को इस बुक का जरूरत है वो लोग जरूर देखिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।